अमन उस बंद कमरे के सामने खड़ा था। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। हवेली का वो लंबा अंधेरा गलियारा अब पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। अचानक अंदर से एक भयानक चीख गूंजी। वो चीख ऐसी थी जैसे कोई इंसान अपनी आखिरी सांस लेते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा हो। अमन का गला सूख गया। उसने धीरे से दरवाजे को देखा, जो अंदर से बंद था, लेकिन फिर भी कोई लगातार उसे खटखटा रहा था। धीरे, फिर तेज, फिर और तेज। पीछे खड़ा विक्रम बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि वो इस पूरी जगह में सबसे ज्यादा डरावना लग रहा था। अमन के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, इस कमरे में सालों से कोई नहीं गया, तो फिर अंदर कौन था? कुछ घंटे पहले शाम ढल रही थी और सूरज की आखिरी रोशनी हवेली की टूटी दीवारों पर पड़ रही थी। अमन और विक्रम उस पुराने जंग लगे गेट के सामने खड़े थे। गांव में इस हवेली के बारे में सिर्फ एक ही बात कही जाती थी, जो भी यहाँ रात बिताता है वो कभी वापस नहीं आता। अमन हल्का सा मुस्कुराया। उसे ये सब कहानियां बस डराने के लिए बनाई गई लगती थीं। लेकिन विक्रम, वो चुप था। उसकी नजरें हवेली के अंदर जमी हुई थीं, जैसे वो किसी चीज को याद करने की कोशिश कर रहा हो, या शायद कुछ भूलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही दोनों ने हवेली के अंदर कदम रखा, फर्श ने हल्की सी आवाज की, जैसे किसी ने बहुत समय बाद उसे छुआ हो। विक्रम अचानक रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था, डर नहीं, पहचान। जैसे ये जगह उसके लिए नई नहीं थी। वो बिना कुछ कहे सीधे उस अंधेरे गलियारे की तरफ चल पड़ा, जहां रोशनी पहुंच ही नहीं रही थी। और उस गलियारे के आखिर में एक बंद कमरा था। जैसे जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। अमन ने दरवाजे को ध्यान से देखा। उस पर सूखे खून के निशान थे, गहरे, पुराने, और दरवाजे के निचले हिस्से पर खरोंच के निशान थे। ऐसे निशान जो अंदर से बने थे, जैसे किसी ने बहुत कोशिश की हो बाहर निकलने की। अमन ने धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही विक्रम ने दरवाजा छुआ, अंदर से एक हल्की आवाज आई, ठक ठक ठक। अमन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने साफ सुना, कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा था। ये नामुमकिन था। ये कमरा सालों से बंद था। कोई अंदर कैसे हो सकता है? अमन धीरे धीरे दरवाजे के और करीब झुका। उसने अपनी सांस रोक ली, और तभी अंदर से एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, लेकिन साफ। उसने अमन का नाम लिया। अब अमन के दिमाग में एक एक चीज जुड़ने लगी थी। विक्रम ने कभी इस हवेली का जिक्र नहीं किया, लेकिन आज वो खुद उसे यहां लेकर आया था, और बिना कुछ पूछे सीधे इसी कमरे तक पहुंच गया, जैसे उसे पहले से सब पता हो। अमन धीरे धीरे विक्रम की तरफ देखने लगा, और उसी पल उसे एहसास हुआ, विक्रम पहले भी यहां आ चुका था, और शायद वो अकेला वापस नहीं लौटा था। अमन की नजर अचानक जमीन पर गई, और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। विक्रम की परछाई
एक नहीं थी, वो दो दिशाओं में हिल रही थी, धीरे धीरे, अलग अलग, जैसे उसके अंदर कोई और भी मौजूद हो, कुछ जो बाहर आना चाहता था, कुछ जो इस कमरे से जुड़ा हुआ था। अब अंदर से चीखें और तेज हो गई थीं। वो आवाज अब सिर्फ दर्द नहीं, डर से भरी हुई थी। अमन ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। उसे अंदर जाना ही था। लेकिन विक्रम, वो वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहा हो। अचानक दरवाजा जोर से टूटा और अंदर का अंधेरा बाहर फैल गया। अमन ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। फर्श पर खून फैला हुआ था, ताजा नहीं, लेकिन सूखा भी नहीं। और कमरे के बीच में एक शरीर पड़ा था। अमन ने धीरे धीरे उसका चेहरा देखा और उसी पल उसकी दुनिया रुक गई। वो चेहरा उसका अपना था। अमन पीछे हट गया। उसका दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था। जो वो देख रहा था वो सच नहीं हो सकता, लेकिन वो सपना भी नहीं था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, ये भविष्य नहीं था, ये अतीत था। और असली अमन बहुत पहले मर चुका था। अब सब कुछ साफ था। विक्रम कभी अकेला नहीं था। उसके अंदर अमन की आत्मा भी कैद थी। और ये हवेली हर बार किसी एक को नहीं, दो को अपने अंदर कैद कर लेती थी। कुछ समय बाद दो नए लोग उसी हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। अंदर वही बंद कमरा फिर से खटखटाया जा रहा था, धीरे, फिर तेज। और इस बार अंदर से जो चीख आई वो अमन की थी।